अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम और आज का हमारा ये लेक्चर है कि सीएसएस के लिए सब्जेक्ट्स किस तरह सेलेक्ट करें। देखिए, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी कि ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट्स किस तरह सेलेक्ट करने चाहिए और फिर उसके बाद आप खुद सेलेक्ट करें कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है और हम कौन सी चीज़ें माइंड में रखें। क्या हमारी डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, पास पेपर्स इंपॉर्टेंट है, किसी और का कहना इंपॉर्टेंट है, या जो चीज़ें हम लोगों ने करनी है वो कौन सी चीज़ें होती है। आज हम इस लेक्चर में सब्जेक्ट के रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सीखेंगे। सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं। देखिए, सीएसएस में आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 6 कंपलसरी आपके होते हैं और बाकी आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सेलेक्ट करने होंगे जो 5 to 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एक ग्रुप से आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ये सारी डिटेल मैंने अपने एक और लेक्चर में बताए हैं, आप वो वीडियो जाके सर्च करें और वो देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, उस पर अलग से एक डिटेल वीडियो है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये कंपलसरी सब्जेक्ट तो सबको सिलेक्ट करने ही होंगे। ऑप्शनल में हमारे पास बहुत ही वाइड रेंज है कि हम लोगों में से कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने डिग्री की है पॉलिटिकल साइंस में, तो अब ये बहुत सारे मेथड्स ये बताते हैं कि जिसमें आपकी डिग्री है आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 6, लेकिन आपकी डिग्री है किसी एक सब्जेक्ट में, तो क्या आप बाकी सब्जेक्ट्स भी वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं या जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं? द आंसर इज के इसका डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं होता। आपने डिग्री के बेसिस पे कभी भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना। रीज़न ये है कि डिग्री तो जिस सब्जेक्ट में आपने की होगी वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का फिर क्या करें। हमने सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्ट करने हैं जो ओवरलैपिंग हो एक दूसरे के साथ, जो आसान हो, जो इजी हो, और इसके साथ साथ उन सब्जेक्ट्स का हमारे कंपलसरी में भी वो ओवरलैप करता हो, और इसके साथ साथ स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा हो, मतलब उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हो, वो सब्जेक्ट हिट नहीं होता हो। ये सारी चीज़ें माइंड में रख के हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और सिलेक्ट करने हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आउट ऑफ 6, चलिए मान लेते हैं आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री की है एक सब्जेक्ट आप वही रख ले, आपके 5 सब्जेक्ट्स और हो जाएंगे, और वो 5 सब्जेक्ट्स तो आपने ज़ीरो से ही प्रिपेयर करने हैं। जब आपने ये 5 सब्जेक्ट ज़ीरो से ही प्रिपेयर करने हैं, सो देन व्हाई नॉट द 6 सब्जेक्ट? अगर ऐसा ही है तो फिर आप 6 भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करें। और वैसे भी चाहिए जिसमें आपकी डिग्री हो या ना हो, आपने वो सब्जेक्ट सीएसएस के लिए अलग से प्रिपेयर करना है। देयरफॉर मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी डिग्री के बेसिस पे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें। तो फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम लोग अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पर आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में, उसमें आप ये चेक करें कि वो जनरल सब्जेक्ट है या स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अब जनरल और स्पेसिफिक में क्या फ़र्क होता है? जनरल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ये फ़र्क होता है, जनरल वो सब्जेक्ट होता है जो बग़ैर किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पार्टिकुलर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं हो और आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, अब इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट किसी सोशल साइंस जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस अपने डिग्री में पढ़ा है और वो जाके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेता है जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है, तो वो उसके लिए इररेलेवेंट बन जाता है। जबकि बाकी सब्जेक्ट्स जिसका बैकग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, वो है जनरल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो स्पेसिफिक नहीं हो, जो जनरल हो। आप स्पेसिफिक में लॉ जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लैंग्वेजेस है, ये सारे के सारे जनरल सब्जेक्ट्स, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए।
आज आप प्रिपेयर करें, 15 दिनों के बाद आपको ये सब्जेक्ट याद होगा कम्प्लीटली। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि वो सब्जेक्ट्स जनरल इन नेचर होने चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपके स्कोरिंग ट्रेंड। सिलेबस बाद में आता है, उससे पहले आता है स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस है वो है पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है और सिंध है। अब यहाँ पर पंजाब में कंपटीशन बहुत ही टफ होता है। वो किस तरह टफ होता है? फॉर एग्जांपल एनुअली पंजाब के जो सीट्स होते हैं वो है 150, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाई होते हैं वो है 350। तो सिलेक्शन किन लोगों की होगी? जो टॉप के 150 होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती है, सीट्स ज़्यादा होती है, जबकि वहाँ पे क्वालिफायर्स जो पास कैंडिडेट्स होते हैं वो कम होते हैं। अब इस केस में स्कोरिंग ट्रेंड मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप KPK से हैं, तो आपके लिए हाई स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे जिसमें आपके स्कोर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आपने compete करना है, आपने बाकी सारे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें एग्जामिनर ज़्यादा स्कोर देता है। अब इसका पता किस तरह चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है और कौन सा लो स्कोरिंग है? इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा पास्ट ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी DMC से। इनकी DMCs आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है और ये लो स्कोरिंग। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है और ये सब्जेक्ट लो स्कोरिंग है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपने सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करने होंगे जो स्कोरिंग है। दूसरी बात, CSS में टाइम बहुत कम होता है। CSS को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। अगर हम लोग इसको इवन तो 15 दिन में प्रिपेयर करें, जो कि एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, तब भी उससे 6 मंथ्स लग जाएंगे ये सब कुछ प्रिपेयर करने में। तो CSS का सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, टाइम बहुत शॉर्ट है। उसके लिए फिर करना क्या होगा? उसके लिए फिर आपने ये करना होगा कि आपने सब्जेक्ट सिर्फ वही सेलेक्ट करने होंगे जो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हों। अब ओवरलैपिंग किस तरह? फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, आपके करंट अफेयर्स में भी है और आपके पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो आप इस तरह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो जिसके टॉपिक्स ओवरलैपिंग। उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फिर पाक अफेयर्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए दोबारा से प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके टॉपिक्स ओवरलैपिंग होते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकाल के आपने चेक करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स CSS के एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपने उसके पास्ट पेपर्स निकालने हैं। पास्ट पेपर्स देखना है कि इसमें क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं। अगर वो क्वेश्चन इजी है तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, लेकिन अगर उसके क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आप उसको नहीं समझ सकते, तो वो सब्जेक्ट्स आप अवॉइड करें। उसके बाद लास्ट पे आता है आपके इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है। ये सारी चीज़ें मिला के ही आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। इसके बगैर जो भी कोई टीचर या स्टूडेंट बताता है कि आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये सारी बातें फजूल होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट की साइकी अलग है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर किसी के एनालिसिस लेवल अलग है। आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपके लिए ईजी हो। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, सेम वही सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं होगा। इसलिए इससे बेटर है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप खुद सिलेबस को एनालाइज करके ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और किसी सीनियर के साथ फिर उसको डिस्कस करें। अगर उस सब्जेक्ट में कोई फ्लॉज है, अगर उसका स्कोरिंग ट्रेंड ठीक नहीं है, या उसके पेपर्स डिफ़िकल्ट आते हैं, या एग्जामिनर उसमें स्ट्रिक्ट होता है, या वो कभी कभार हिट होता है, तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स अवॉइड करके बाकी जो आसान और सेफ सब्जेक्ट्स है उसको सिलेक्ट करके अपनी कामयाबी इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।